जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत है। तो आप लोगों के मैंने अच्छे अच्छे आपके जो कमेंट्स लिए हैं जो सभी के काम आए, और साथ ही आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं कि अगले हफ्ते संडे क्यूएनए के लिए भी आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करें। आपके जो कमेंट्स हैं उसके आधार पर मैं आपका नेक्स्ट संडे क्यूएनए बनाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप लोग कौन से स्टेट के हैं ये जरूर मेंशन करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला कमेंट्स लेते हैं फ्यूचर फोची का। ये बोलते हैं, सर क्या हम आर्मी में जाने के बाद 100, 200, 400 मीटर ओलंपिक की तैयारी कर सकते हैं? मेरे भाई बिल्कुल आप कर सकते हैं। और एथलेटिक का इंडियन आर्मी में बहुत ही, एथलेटिक ही नहीं, ये तो इंडिविजुअल गेम है तो इनका तो है ही इंडिविजुअल। आप टीम वर्क से ज्यादा आगे बढ़ने के चांस रहते हैं इंडिविजुअल गेम में, क्योंकि यहाँ आपकी सिंगल परफॉर्मेंस होती है और आप मतलब नजरों में ज्यादा आते हो। तो ये आपके आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। और जो अग्निपथ योजना के तहत बंदे हमारे भर्ती हो रहे हैं, अगर उनकी रनिंग अच्छी है तो ये जरूर करें। आप 100, 200, 400 मीटर की जो आपकी ओलंपिक की तैयारी वो आप बेहतर कर सकते हैं। फौज में आने के बाद वहां आपको अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी और आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको अपनी परफॉर्मेंस को दिखाने के। ठीक है, अगर आप अपनी तैयारियों को और भी बेहतर कर सकते हैं। बात यहाँ मैं रेसिंग की नहीं कर रहा हूँ, रेसिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, सारी चीजों की, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, आपका इंडिविजुअल गेम जो है उसमें तो आप और भी अच्छा, आर्चरी, बहुत सारे निशानेबाजी, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और बहुत मौके मिलते हैं। आर्मी में गेम्स वालों का बहुत सम्मान भी होता है, ये आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए, कोई भी आप गेम हो, आप आर्मी में आप आ सकते हैं, खेल सकते हैं। आपके इंटरेस्ट के अनुसार आपको अच्छी ट्रेनिंग भी दी जाती है और आगे बढ़ भी सकते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं दीपक ठाकुर जी, ये बोलते हैं, सर मैं अग्निवीर से भर्ती हो गया हूँ, मैं आर्मी से क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, और सर मैं कैसे खेल सकता हूँ? सेंटर में बोल रहे हैं कि आर्मी में क्रिकेट होता नहीं है। ब्रो, क्रिकेट तो होता है लेकिन इतने बड़े लेवल पे होता नहीं है। हालांकि हमारी रणजी ट्रॉफी जो आपने देखा होगा उसमें हमारे हर स्टेट की जो टीम होती है, वैसे सेना की भी टीम है। लेकिन क्रिकेट क्या होता है, युद्ध स्तर पे इंटर कंपनी या इनमें बहुत कम होता है। तो क्रिकेट में मतलब चांस थोड़ा सा कम है, लेकिन ऐसा नहीं बोल सकते कि है ही नहीं। आपको बड़े लेवल पर परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन जो बाकी गेम्स होते हैं उनका बहुत अच्छा मतलब ज्यादा आपको मौके भी मिलते हैं, आगे बढ़ने के अवसर भी ज्यादा होते हैं बजाय क्रिकेट के। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं हीरक ज्योति शर्मा जी, सर अग्निपथ जीडी भर्ती 2024 में कौन सा मंथ का होगा? ब्रो अभी तो 2023 स्टार्टिंग हुआ, अभी आप कहाँ 2024 में चले गए? जो वर्तमान में है, उसका मजा लो और अपनी बेहतर तैयारी करो, अपना सिलेक्शन पक्का करो। क्यों आप एक साल पीछे जाना चाहते हैं? या आप हो सकता है कि एज के छोटे हो, आपने ये नहीं बताया कि अभी आपकी एज क्या है। अगर आपकी एज अभी 16 है या 15+ है तो मैं यही कहता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, साथ ही कभी हल्का रनिंग और इन चीजों में भी फोकस करें, क्योंकि बहुत मौके मिलेंगे आपको तैयारी करने के। ठीक है, छोटे हैं तो आप पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें। और अगर आप 17 साल ऊपर आप अगर आप क्रॉस कर चुके हैं तो बेहतर फिजिकल की तैयारी करें और रिटर्न की भी, क्योंकि पहले फिजिकल का जोर ज्यादा था, अब तो पहले रिटर्न एग्जाम है। अब आपको मतलब जबरदस्त तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप बिल्कुल इस बार तरीका बिल्कुल चेंज हो गया, पहले ऑनलाइन एग्जाम हो गए। इसके बारे में भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा कि क्या फर्क पड़ा है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये बोलते हैं दानो भाई, सर प्लीज टेल मी, टीए रिलेशन भर्ती में एज 21 साल कर दी गई है क्या? दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सर क्या टीए रैली में भी एज 21 होगी? तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं, सर टीए भर्ती कौन से मंथ तक आ सकती है? और चौथा बोलते हैं, सर टीए भर्ती में पहले एग्जाम होगा क्या? तो ब्रो, इन आपके चारों क्वेश्चनों का जो आंसर है वो तभी आएगा जब टीए भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि अभी तक जो टीए में भर्ती का क्राइटेरिया था वो होता था आपका 18 साल से लेके 42 साल तक का। तो अब जब नई भर्ती आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, तो एज से लेके भी सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि एज कितने से कितने तक मांगी जाएगी। हालांकि जहां तक मुझे लगता है टीए में एज को लेके कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी नहीं जाएगी, जहां तक मेरा व्यक्तिगत मतलब मेरा मानना है। अब दूसरा आप बोलते हैं कि सर टीए रिलेशन भर्ती में, हाँ, आप चाहे रिलेशन भर्ती हो चाहे आपकी ओपन भर्ती हो, एज दोनों में एक ही रहेगा। अब थर्ड है आपका, सर टीए भर्ती किस मंथ तक आ सकती है? जहां तक सूत्रों के मुताबिक हमने भी एक मेजर साहब से पता किया था, तो वो बोल रहे थे कि अप्रैल सेकंड वीक में आ सकता है। तो सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है, तो कभी भी आ सकती है, बाकी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जाने। और थर्ड है आपका टीए भर्ती, आपका फोर्थ है आपका, सर टीए में भी पहले एग्जाम होगा क्या? हो सकता है, मना नहीं किया जा सकता,
लेकिन मैं सब बातों की एक बात ये तभी पता चलेगा जब टीए का नोटिफिकेशन पहले आएगा, उसके बाद आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आई एम कुणाल, ये बोलते हैं सर एसएफ कैसे ज्वाइन करें प्लीज बताएं। ये शायद एसएफ फोर्स यानी कि स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की, तो आप पैरा कमांडो में जा सकते हैं। उसके लिए आप सोल्जर जीडी में अप्लाई करें। सोल्जर जीडी में जब आप अप्लाई करते हैं, आपका एक तो फाइनल रूप से चयनित होना चाहिए, प्लस आपके 100 में फिजिकल, आपके फिजिकल में 100 नंबर पूरे होने चाहिए। जब आपका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है, उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि आप पैरा सब के लिए वॉलंटियर हो, आप बोलेंगे हाँ, तो वापस आपका एक दोबारा फिजिकल होगा। रिटर्न नहीं होता, सिर्फ फिजिकल होता है, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़ होती है, 5 मीटर शटल होता है। उसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आई बटन पे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ये तरीका होता है इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस, यही अपनी स्पेशल फोर्स है। और उसी प्रकार इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ है, और उसी प्रकार आपकी इंडियन नेवी की मार्कोस कमांडो है। तो तीनों की अलग अलग क्राइटेरिया है और तरीका आपने देख ही लिया होगा। मैं इंडियन आर्मी का बंदा हूं, तो मैं आपको पैरा सब के बारे में बता सकता हूं, और मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई भी हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं मोहम्मद हुसैन जी का, और ये बोलते हैं सर जब कोई सोल्जर पैरा कमांडो बन जाता है, वह ऑफिसर के साथ में ऑपरेशन पे जाते हैं क्या? सर प्लीज रिप्लाई। मेरे भाई, पैरा सिर्फ कमांडो में नहीं, इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रूप्स में हो तो ऑफिसर्स भी जाते हैं, और अफसरों के साथ में जवान भी जाते हैं। बिल्कुल, ये जरूरी नहीं होता कि हर ऑपरेशन ऑफिसर ही कॉन्टेक्ट करे। तो लेकिन पैरा एसएम में जो आप बोल रहे हैं ऑफिसर के साथ जा सकते हैं, पैरा एसएम में भी जा सकते हैं, और इंडियन आर्मी की किसी भी रेजिमेंट जो इन्फेंट्री होती है ऑपरेशन करती है, तो उनके साथ में भी ऑफिसर जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि ऑफिसर नहीं जाएगा, ठीक है। ये टर्म्स एंड कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हाँ, कि कितना ट्रूप्स है, क्या काम है, उसी मुताबिक ऑफिसर भी जाते हैं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं, यही मोहम्मद हुसैन बोलते हैं सर प्लीज रिप्लाई कर देना। सर आर्मी में जाने के बाद हमें पढ़ाई करने का टाइम मिलेगा? बिल्कुल ब्रो, मिलता है टाइम। उसके बाद सर मेरा सपना एनडीए ज्वाइन करने का था, पर मेरी एज निकल गई है, पर मैं अग्निवीर बनने के बाद हमें पढ़ने का मौका मिलेगा क्या? बिल्कुल ब्रो, पढ़ने का मौका मिलता है, आर्मी की तरफ से भी मिलता है। अगर आप अपने घर से भी अगर आप एग्जाम देना चाहें, तो उस दौरान पे आप अपनी छुट्टी पहले से सेंशन करानी होती है कि सर मैं इस साल में अपना इस लेवल का पेपर दूंगा, और मुझे इस टाइम पे मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए करके। तो आप अपने सीओ को लेटर लिखते हैं, वो सेंशन कर देते हैं, तो आपको एग्जाम के टाइम पे छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं गोलू जी, ये बोलते हैं गोलू बघेल जी, बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर मैं यूपी आगरा से हूँ, आप आर्मी क्लर्क की हाइट बता दो प्लीज। आर्मी क्लर्क की हाइट तकरीबन ऑल इंडिया में 163 सेंटीमीटर रहती है, छोड़ के नेपाली गोरखाओं को। बाकी जो पूरे ऑल इंडिया में जो हाइट रहती है वो 163 सेंटीमीटर रहती है, और आपकी एजुकेशन 12th पास हुई 60% रहती है। सोमवीर सिंह सर, क्लर्क इंडियन आर्मी में परमानेंट जॉब है क्या? ब्रो अभी आपने देखा होगा कि अग्निपथ के थ्रू जो भर्ती हो रही है, उसमें सोल्जर जीडी, सोल्जर ट्रेड्समैन, आपका सोल्जर क्लर्क, सोल्जर टेक्निकल, ये सारे अग्निपथ के थ्रू भर्ती हो रहे हैं, छोड़ के नर्सिंग असिस्टेंट को। तो बिल्कुल, लेकिन आपने ये नहीं सोचना है कि हम अग्निपथ में जा रहे हैं, आपने यही सोचना है कि मैं अपनी इंडियन आर्मी में परमानेंट जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मेहनत और करनी है, अपना परफॉर्मेंस अच्छा कर रहे हैं, ताकि आप उस 25% के क्राइटेरिया में आओ और आप परमानेंट इंडियन आर्मी में हो जाओ। तो आपने ये सोच के चलना है कि मैं परमानेंट इंडियन आर्मी का पार्ट बनूंगा, ना कि 4 साल के लिए, ठीक है। तब आप पक्का होंगे, शुरू से आपको पॉजिटिव रहना है। मिश्रा जी का, ये बोलते हैं सर डज एसएससी कम इन कोर ऑफ इंजीनियर? बिल्कुल, हौलदार है, और जो ये सर्वे ऑटोमेटिक कार्टोग्राफर है, ये बिल्कुल कोर ऑफ इंजीनियर में होते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर आप इतना जानते हो तो आपको इसके बारे में पूरी नॉलेज भी होगी। हालांकि हौलदार एसएससी को लेकर हमने फुल डिटेल वीडियो बनाई है, आप लोगों का बहुत प्यार भी मिला है। ये वीडियो जरूर देखना, आपको हौलदार एसएससी से लेके आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और मैंने बहुत अच्छी तरह बताया है इस वीडियो में हौलदार एसएससी का काम क्या होता है, कहाँ पर पोस्टेड होते हैं, सारी चीजें इनके बारे में। लेकिन आपने जब इतना बता दिया है कि ये कोर ऑफ इंजीनियर में होते हैं, तो आपको इसकी बेहतर जानकारी है, मैं इतना जरूर मान सकता हूँ। चलिए अगला अगला क्वेश्चन लेते हैं रिजवान खान का, ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद भाई। सर इंडियन आर्मी और टी आर्मी की दोनों पैरा सब कमांडो रेजिमेंट एक ही हैं क्या सर, या अलग अलग है? प्लीज रिप्लाई। सबसे पहले तो आपको जय हिंद का आंसर, जय हिंद ब्रो। और आपको बताना चाहूंगा, इंडियन आर्मी में एसएफ कमांडो होती है, स्पेशल फोर्स कमांडो होती है, लेकिन आपकी जो टेरिटोरियल आर्मी है उसमें सिर्फ पैरा रेजिमेंट होती है, पैरा की टीए होती है, यानी कि टीए पैरा रेजिमेंट होती है, टेरिटोरियल आर्मी पैरा रेजिमेंट, जिसमें कि आपने देखा होगा हमारे महान क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी हैं। तो टीए में पैरा रेजिमेंट है, लेकिन एसएफ फोर्स नहीं होती उनकी।
लेकिन जो परमानेंट अपनी एसएफ होती है वो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस होती है। उनके बारे में आपको मैंने पूरी डिटेल वीडियो बनाई भी है और बताया भी है, और आप लोगों को बहुत अच्छा प्यार भी मिला हुआ है। तो कहना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी की परमानेंट जो एसएफ है वो पैराशूट रेजिमेंट की है, और लेकिन टीए की जो पैरा है वो पैरा एसएफ रेजिमेंट नहीं है, वो पैराशूट रेजिमेंट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं मुख्तियार गुज्जर जी का। ये बोलते हैं, सर मैं आपको कितनी बार क्वेश्चन किया था कि एसीसी दे सकता हूँ क्या सर, आपने रिप्लाई नहीं किया। ब्रो मैंने रिप्लाई कर दिया था, क्योंकि पिछले क्यूएनए में, नहीं तो उससे पहले क्यूएनए में मैंने बताया था बिल्कुल आप 28 साल तक एसीसी दे सकते हैं, चाहे आप अग्निपथ के थ्रू भी भर्ती हो, आप एसीसी जरूर दे पाएंगे। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई आपकी कभी भी फौज में पढ़ाई बाधा नहीं बनती है, बल्कि आपको आगे बढ़ाने के लिए जरूर हेल्प मिल जाती है, अगर आप पढ़ाई एजुकेशन को अपनी और बढ़ाना चाहते हैं तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं स्वराज जी का। ये बोलते हैं, जय हिंद सर, जय हिंद भाई। ये बोलते हैं, सर सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, एसएसएफ, एआर, आईटीबीपी, बीएसएफ, इनमें जाकर पैरा कमांडो बन सकते हैं क्या सर? जय हिंद। तो मेरे भाई, इनमें जाके आप पैरा स्पेशल फोर्स कमांडो नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये आती हैं आपकी सब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी गृह मंत्रालय के अंडर में। इनमें सिर्फ आप एनएसजी में जा सकते हैं, लेकिन पैरा सब कमांडो में आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि पैरा सब कमांडो इंडियन आर्मी की है और ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में। दोनों डिपार्टमेंट अपने अलग अलग है। ठीक है, तो आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के थ्रू आप पैरा सब कमांडोज में नहीं आ सकते हैं, इसके लिए आपको इंडियन आर्मी में जाना पड़ेगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं ए बी हवे जी का। ये बोलते हैं, सर मेरा गोरखा सर्टिफिकेट नहीं है सर, और मुझे जीआर में जाना है, तो क्या मैं बिना सर्टिफिकेट के उसमें जा सकता हूं? और मेरा निवास प्रमाण पत्र हरियाणा का है। भाई अगर आप हरियाणा के बेस पे अगर आप सोल्जर जीडी में अप्लाई करें तो जीआर में आप नहीं जा सकते हैं। हाँ, आप सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क, इनमें अगर आप अप्लाई करें तो आप जीआर में जा सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी गोरखा का सर्टिफिकेट बनने की जरूरत नहीं है। इसको लेके एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आपका क्वेश्चन छोटा है लेकिन बहुत गहरा है, और ये सब लोगों के काम में भी आ सकता है, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि हमें सिख रेजिमेंट में जाना है, हमें गोरखा में जाना है, या हमें डोगरा में जाना है, या राजपूत रेजिमेंट में जाना है, लेकिन हम ये कास्ट के हैं या अलग अलग इन स्टेटों में रहते हैं। तो इसको लेके भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ, कास्ट वाइज क्या होता है और जाति आधार पे क्या होता है। ये सब चीजें आपको पूरी चीज क्लियर हो जाएंगी। आर्मी में आपको जब सोल्जर ट्रेड्समैन, सोल्जर क्लर्क, आप किसी भी आप राज्य के हो, आप किसी भी धर्म के हो, आप जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, छोड़ के सोल्जर जीडी को। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं आपका संग्राम जी, ये बोलते हैं, रॉन्ग सर। ओके, नोटिफिकेशन दिखाते हैं कि क्लर्क, स्टोर कीपर एंड क्लर्क एसकेटी के लिए क्वालिफिकेशन इज एनी स्ट्रीम 60% ओवरऑल एंड 50% इन इंग्लिश। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपने वो क्वेश्चन नहीं देखा जो मैंने दिया था। उसमें उस बंदे ने लिखा था, सर मेरी 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, क्या मैं क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? तब मैंने बोला था कि नहीं, आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होनी चाहिए। ये नहीं बोला था कि आप आर्ट्स के थ्रू नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल आप आर्ट्स के थ्रू भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आपका मैथ कंपलसरी है। आप मैथ और इंग्लिश के थ्रू आपके 60% होने चाहिए, और आपके किसी भी सब्जेक्ट में 50 नंबर से कम नंबर आपके नहीं होने चाहिए। अगर आप आर्ट वाले हैं, अगर आप साइंस वाले हैं, तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश विद 60%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% से कम नंबर नहीं होने चाहिए। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपके अकाउंट्स और इंग्लिश होनी चाहिए ओवरऑल 60%, और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 50% से नीचे नहीं होने चाहिए। तो ये है आपका क्लर्क का एजुकेशन क्राइटेरिया। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो आप जरूर लाइक, शेयर, कमेंट में जरूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं, सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, जिससे कि मुझे भी मदद मिलती है। अभी देखा होगा आपने, इससे पहले जो मेरा वीडियो था वो भी 1 हफ्ते पहले ही बनाया था, वो भी संडे क्यों नहीं था, और पूरे 7 दिन के बाद में मैं वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ा बहुत बिजी हो गया था, मौका नहीं मिला, लेकिन कोशिश जारी रहेगी कल से कंटिन्यू करने की। आप लोग वीडियो में कमेंट्स में जरूर करें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। इससे क्या होता है, मुझे टॉपिक सर्च करने की जरूरत नहीं रहती है। आप टॉपिक बताएं, आपको मैं बहुत अच्छी उसमें जानकारी दूंगा। तो जो भाई बहन पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो पुराने हैं लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए अपने भाई को इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।